नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं जैसे जैसे विक्टोरिस के वेरिएंट आते जाएंगे मैं आपको पूरा लाइनअप दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज पहले ही बोल देता हूं, अगर आपको विक्टोरिस के कोई भी वेरिएंट चेकआउट करने, चाहे एलएक्सआई, वीएक्सआई, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, इन सब में कुछ भी देखना है तो मैं इसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, उसमें आप क्लिक करके देख लेना। सिंपली सारे जो विक्टोरिस के वेरिएंट्स हैं वो आपको वहां पे दिखाई देने वाले हैं। और आज की वीडियो के अंदर जो मेरे पास विक्टोरिस का वेरिएंट मौजूद है वो है ZXi। सीएनजी का टॉप मॉडल भी आप इसे एक तरीके से जो है बोल सकते हो, क्योंकि सीएनजी लास्ट वेरिएंट है, सीएनजी जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप वेरिएंट चूज करते हो तो वहां पे सीएनजी वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ पेट्रोल वगैरह आपको दिखने वाला है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट सीएनजी का जो है प्लान करते हो तो क्या कुछ मारुति आपको ऑफर कर रही है, प्राइस डिफरेंस कितना है, वीएक्सआई से जेडएक्सआई आने पे कितना प्राइस का अंतर आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है, ये सब कुछ बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। तो अगर आप विक्टोरिस लेने का प्लान कर रहे थे तो एक बार ये वाली वीडियो पूरा जरूर से देख लेना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई विक्टोरिस की, अगर आप ये ZXi वाला वेरिएंट खरीदते हो तो इस तरीके की चाबी मिलेगी। देखने में तो बिल्कुल सेम मिलती है जो LXi और VXi के अंदर आते हैं, बट एक डेडिकेटेड बटन एक्स्ट्रा मिल जाता है बूट अनलॉक करने का। और इसके अंदर सिर्फ बूट अनलॉक ही नहीं होता है, पूरा का पूरा खुल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड जो टेल गेट है उसका ऑप्शन आपको जो है ZXi वेरिएंट के अंदर दिखने वाला है। दूसरी चीज इसके बारे में एक और है, अगर आप इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हो स्पेशली सीएनजी वेरिएंट की, तो भाई ये वेरिएंट आपको 14,57,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो कि भाई VXi से ZXi पे अगर मैं आऊं तो कितने पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 1,77,000 का सीधा सीधा जो एक शोरूम पे डिफरेंस है वो दिखेगा। ऑन रोड पे लगभग लगा के चलो 2 लाख रुपए आपके कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि आने वाले हैं। बट 2 लाख रुपए अगर आप लगाते हो, लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए वो तो आगे बात करेंगे, बट अगर आप लगाते हो तो मैं आपसे पहले ये जरूर से बोल देता हूं कि आपको बहुत बढ़िया डील मिलेगी। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, आप वीडियो देखो तब आपको सारी चीजें समझ आएंगी। बाकी चाबी तो मैंने आपको दिखा दी। और ये जो कलर आज हमारे सामने खड़ा है ये कहीं ना कहीं यंगस्टर का सबसे ज्यादा फेवरेट कलर है, ब्लैक माफिया लुक। अगर आपको विक्टोरिस के अंदर चाहिए तो भाई ये कलर कहीं ना कहीं आपको ऑफर करने वाला है। और आज की डेट में तो मारुति की ऑलमोस्ट 90% कार ऐसी हैं जिनके अंदर आपको ये ब्लैक कलर जो है देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फ्रंट की तरफ आए तो फ्रंट से एक बार आप गाड़ी की लुक वगैरह देखो, बहुत सारी चीजों में जो है अंतर आ चुका है। जैसे कि अगर आप पहली चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको जो है बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का जो सेटअप है वो मिल जाएगा, जो कि LXi VXi के अंदर आपको नहीं मिलता है। और सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है वो आपको दिया गया है। हेडलाइट के अंदर LED जो पूरा सेटअप है वो आपको मिलेगा, लो बीम हाई बीम इसी के अंदर आने वाली है। और साथ ही में नीचे की तरफ आपको जो ZXi वेरिएंट है वो ऑफर कर देता है ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। कॉर्निंग फॉग लैंप वगैरह मत एक्सपेक्ट करना, वो नहीं मिलेगी। मोस्टली मारुति अपनी किसी भी गाड़ी के अंदर ये वाली चीज ऑफर करती है, बट ये बहुत ही बढ़िया थ्रो आपको जरूर से देंगी। टो करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक्टिव जो वेंट्स हैं वो दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट से रिलेटेड मैं एक चीज जरूर से बोलना चाहता हूं भाई, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ना आपको हेडलाइट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, जो कि मैंने जब आपको LXi VXi दिखाए थे तब बोला था कि भाई आप उसमें LEDs करवा लेना। बट भाई अगर आप ये वेरिएंट ले लेते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो DRLs वगैरह हैं वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा लुक्स वगैरह आप बताओ भाई, फ्रंट से ब्लैक कलर के साथ में और ये जो टॉप एंड मॉडल वाला जो फील है वो आपको गाड़ी के साथ में कैसा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है वो आपको अडास वगैरह भी ऑफर करेगा, वो सिर्फ पेट्रोल के अंदर आएगा, जल्दी आने वाला है। मैं आपको जल्द से जल्द पूरा डिटेल में एक एक करके बारीकी में बताऊंगा। कई लोग मुझे कमेंट भी आजकल करने लग गए हैं भाई बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाते हो, तो भाई आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, सारे वेरिएंट की डिटेल में वीडियो आएगी। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, नीचे स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और ZXi वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स। इससे पहले इस तरीके के अलॉय व्हील्स आपने मारुति की किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं देखे होंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, पियानो ब्लैक भी आप प्रॉपर ना बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा इनमें ग्रे टिंट आपको दिखाई देगा, स्पार्कल इफेक्ट है। और जो टायर चूज करेंगे वो सेम है सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो आपको मिलने वाले हैं 215 60 17। ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक आपको दे रखे हैं। तो VXi से अगर आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे जो अलॉयज हैं वो भी मिलने लग जाते हैं, बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स, DRLs, प्रोजेक्टर फॉग लैंप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद LED सेटअप के साथ में। हालांकि इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प जो चीज है ना वो भी आपको देखने को मिल जाती है, अगर मेरे से मिस हो गई थी तो मैंने यहाँ पे बता दिया। बोनट वगैरह बिल्कुल सेम दिखता है, हालांकि थोड़ी सी गाड़ी गंदी जरूर से आपको दिख रही होगी, बट अगर आप ब्लैक कलर को साफ कर लेते हो ना भाई एकदम चुम्मेश्वरी वाली फील जो है गाड़ी के साथ में आती है। ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, इस साइड से आप एक बार गाड़ी को नोटिस करो, कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है।
नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। गाड़ी के अंदर ऑफर करे जाते हैं ये यूवी कट वाले ग्लासेस, जो कि आपको थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट देंगे और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कैबिन का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री जो है कम रहने वाला है, अगर आप VXI LXI वगैरह चूज कर रहे थे। और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ही सही है विक्टोरिस के बारे में। मतलब मारुति ने जो कमियां थी ना विक्टोरिस के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से सुधारी हैं, और जो लोगों को आने वाले टाइम में चाहिए वो मारुति ने विक्टोरिस के साथ में ऑफर कराया, क्योंकि भाई 2025 से 2026 लगने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो चीज। आगे बात करते हैं आगे क्या कुछ है। देखो ए प्लर भी आपको सेम बॉडी कलर है, मिरर भी आपको बॉडी कलर मिलेगा, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो। क्या ये चाबी से फोल्ड अनफोल्ड होता है? नहीं भाई, तो ये चाबी से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मारुति को मुझे लगता है देना चाहिए। आई थिंक ZXi प्लस में ये लोग जो है ऑफर करेंगे। बाकी जो वाइपर्स हैं वो सादा वाले ही रखे गए हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं आता है इस वेरिएंट के अंदर। मुझे जो पर्सनली ऐसा लगा ना, जैसे ग्रैंड विटारा वगैरह के जो जीटा वाला वेरिएंट है वो आपको सनरूफ जो है ऑफर कर देता है, बट आपको ये ZXi वेरिएंट विक्टोरिस का जो है सनरूफ नहीं ऑफर करने वाला है। तो आप बताना आपका क्या ओपिनियन है, कि आपको सनरूफ चाहिए नहीं चाहिए, आपका काम चल जाएगा। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और CNG, और ऑफर करा जाता है 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक। और वो कहाँ पे प्लेस करा गया है विक्टोरिस के साथ में, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भाई वो प्लेस करा गया है ये बॉडी के नीचे। तो भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है विक्टोरिस के साथ में। अगर आपको एक CNG फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए देन गो फॉर विक्टोरिस। आंख बंद करो, इसको ले लो, बहुत ही सुखी रहोगे। रिलायबल मशीन है, एफिशिएंसी बहुत कमाल का देती है, और सेफ्टी में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लगभग 30+ नंबर गाड़ी, ऑलमोस्ट 35 के आसपास जितना मुझे याद है, स्कोर करे हैं भाई भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में। पीछे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से एक बार आप कंप्लीट लुक वगैरह गाड़ी की देखो भाई। कनेक्टेड लाइट मिल जाती है, वो तो VXI में भी आ रहा था। बाकी विक्टोरिस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, सुजुकी का लोगो। बाकी रिवर्स कैमरा, इसके अंदर 360 कैमरा वगैरह नहीं आएगा, वो सिर्फ इसके प्लस वेरिएंट के अंदर आता है, तो वो एक बार अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना। सेंसर जो है पीछे की तरफ 4 आपको ऑफर कर दिए हैं, 2 इधर मिल जाते हैं, 2 उधर की तरफ। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर कराया गया है। और VXI से ऊपर आपको क्या अपग्रेड मिलेगा, ये वाइपर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। नॉर्मल जो VXI आता है CNG में स्पेशली, तो वहां पे सिर्फ डिफॉगर दिया जाता है, यहाँ पे वाइपर भी आपको मिलने लग जाता है। LED स्टॉप लैम्प वॉशर अंदर की तरफ प्लेस किया गया है, शार्क फिन एंटेना। और एक और बहुत इंप्रूवमेंट वाली चीज जो मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बोली है वो ये दो जो चीजें हैं वो आपको विक्टोरिस के ZXi वेरिएंट से मिलने लग जाती हैं। कहने का मतलब ये मिलती तो LXi में भी, बट वहां पे वो जो है मैट ब्लैक ऑफर करी जाती है, जो कि दिखने में थोड़ा सा चीप वाला फील कहीं ना कहीं कराती है। और सी पिलर भी ना पूरा ग्रीन टिंट के साथ में आपको मिलता है, तो प्रॉपर कैबिन इंसुलेट रहेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको बेटर कंफर्ट ऑफर करने की कोशिश जो है ZXi वेरिएंट के साथ में जो है की गई है। हालांकि जब अंदर चलेंगे मैं और कुछ आपको जो है बताने वाला हूँ। और उसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देखना चाहते हो तो इधर की तरफ आपको दिया गया टोइंग हुक वगैरह, आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा सबसे मेन इंप्रूवमेंट जो मैंने आपको चाबी के अंदर दिखाया था कि भाई ये जो बटन आपको मिल रहा है इसको इस तरीके से होल्ड करके रखो, साउंड आएगी, और ये देखो बूट कंप्लीटली ऊपर की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। तो चाबी से बूट खोल बंद आप जो है कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और ऑफर करा जाता है 439 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत ही कमाल का है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई बूट कम है। भाई परफेक्ट फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल बनाने की कोशिश जो है मारुति की तरफ से की गई है। उसके अलावा आगे बात करें तो 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। 12V का पावर सॉकेट है, यहाँ पे बूट लाइट आपको ऑफर करेगी। अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको इस साइड में मिल जाता है, इस साइड में दिया गया है। यूटिलिटी का हुक आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और एक और बहुत कमाल की चीज गाड़ी के साथ में आई है, अगर मैं आपको इस तरीके से उठा के दिखाऊं तो जो टैंक है वो तो प्लेस करा गया है LXi VXi के अंदर सेम, बट एक बहुत प्रीमियम टच यहाँ पे देने की कोशिश की गई है, जो कि ZXi प्लस के अंदर आपको मिलेगा। हालांकि बेसिकली मैं पेट्रोल CNG दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पूरा का पूरा कपड़े से जो है इस तरीके से, ये जो एक तरीके का नीचे फ्लोर कवर है उस तरीके से कवर करा गया है, जो कि LXi VXi के अंदर पूरा मेटल वाली जो चीज है ना वो विजिबल होती रहती है। तो ये थोड़ा सा एस्थेटिक वाइज जो है फील बढ़िया होता है। बाकी यहाँ पे पंचर रिपेयर किट का प्रॉपर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ये सारी चीज आप देख लो। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और ये पार्सल ट्रे तो VXi में मिल रही थी, तो ZXi में तो मिलना तय था। बाकी जो अपने हेडरेस्ट वगैरह हैं वो तीनों के तीनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे जो है एक डेडिकेटेड बटन डाल दिया है मारुति ने, जिसको दबा के आप बूट को बंद कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन भी है। तो मल्टीपल तीनों चीजें। और एक और इसके साथ में एक बहुत बढ़िया चीज आई है कि सिर्फ आप बटन वगैरह से ही नहीं खोल सकते, अंदर से ही नहीं खोल सकते। एक सेकंड इसको बंद होने देते हैं, अब ठीक है। तो भाई आप इसको पैर स्वाइप करके भी खोल सकते हो, और ऐसा नहीं पैर करना पड़ेगा, सिंपली आपको जाना है इस तरीके से नीचे पैर डालना है,
और देखो सिंपली एक बार में काम करता है। तो वो मारुति के साथ में हमेशा यूएसपी वाली चीज रही है, जो देंगे वो ऐसा देंगे जैसे आईफोन में एप्पल वालों के लिए लोग बोलते हैं ना कि कम चीज दे रहे हैं, पर दे ऐसी रहे हैं कि भाई बिल्कुल मतलब परफेक्ट काम करेगी। ऐसा नहीं बार बार आप पैर स्वाइप करते रहोगे। जितनी बार आप ट्राई करना चाहो ना उतनी बार ट्राई कर लो, मल्टीपल टाइम तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। चलो एक बार और करके दिखा देता हूँ। बंद हो गया, अब देखना, ये देखो सीधा पैर आपको डालना है, आराम से ऊपर तरीके से जो है खुल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी इसको दबा देते हो तो ये रुक भी जाएगा, दोबारा कर दोगे तो ये कंप्लीटली एक बार और नीचे आने लगेगा। एंटी पिंच फंक्शन भी बाय द वे आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। एक चीज और दिखाऊं, ये ना पूरा प्लास्टिक का है, ये मेटल का आपको देखने को मिलता है, तो वो भी एक चीज अपने माइंड में रखना। और गाड़ी दिखने में तो भाई बहुत ही सुंदर लग रही है, चाहे आप डीआरएल वगैरह की। और ये जो स्पेशली ब्लैक कलर है वो तो बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो इंजन आपको ऑफर करा जा रहा है वो कैसा दिखता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि मैं कई देर से चला के रख रखा था ना, तो हो सकता है गर्म हो गया हो। नहीं चलो काम चल जाएगा। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है हल्का सा, अल्ट्रा वाइड में डाल देता हूँ मैं इसको। अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे मिल जाता है ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जहाँ पे बैटरी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है, वॉशर डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। मेन जो सीएनजी का पूरा मॉड्यूल वगैरह का सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। अब ये जो इंजन है, चाहे आप एलएक्सआई ले लो, वीएक्सआई ले लो, जेडएक्सआई ले लो, जेडएक्सआई प्लस, ऑप्शनल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ऑल व्हील ड्राइव, कुछ भी ले लो, सेम ही आपको जो है मिलने वाला है। सिर्फ एक अंतर आएगा जब आप हाइब्रिड ही चूज करोगे विक्टोरियस, तो वहां पे थोड़ा सा अलग आप इंजन मिलेगा। जब वो आएगा मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। और यहाँ पे जो पावर आपको दी जाती है सीएनजी के अंदर 86 bhp की है, साथ में 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको गाड़ी के अंदर जो है मिलने वाला है। कोई भी शिकायत नहीं है, कहीं से भी दबने वाली फील आपको गाड़ी के साथ में जो है नहीं आएगी। बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ, ओवरटेकिंग जब आप 100 प्लस जाते हो तब थोड़ा सा गाड़ी को ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा दम लग रहा है, तो वो थोड़ा सा है। बाकी अगर आप नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी को चलाते हो बहुत सही फील होती है। 27 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो तो कंपनी बोल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि 26-27 आप इजीली निकाल लोगे गाड़ी के साथ में। अब आ जाते हैं मेन इंटीरियर की तरफ। एक बार आप इंटीरियर पर नजर डालो, डोर ट्रिम वगैरह देखो, मैं अंतर आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे जो हाइट एडजस्टेबल सीट, रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे करने का ये सारा ऑप्शन आपको VXI के भी अंदर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट भी बिल्कुल सेम दे रखी है, 6 एयर बैग भी गाड़ी के अंदर है। बट जैसे ही मैं आपको अंदर लेके आऊंगा तो सबसे बड़ा जो चेंज आएगा वो आएगा गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड। इंफोटेनमेंट भले ही सेम है, चलो पहले गाड़ी को स्टार्ट ही कर लेते हैं। बटन दबाते हैं इस तरीके से, अब ठीक है। और इसको थोड़ा सा, अब ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था ये इंफोटेनमेंट वगैरह तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का सेटअप, जो कि VXI में सिर्फ आपको ट्यूटर और 2 स्पीकर्स जो आपको मिल रहे थे, रियर में स्पीकर्स थे ही नहीं। तो ZXI लेने का फायदा आपको यहाँ पे भी जो है दिखने वाला है। तो आजकल मारुति की गाड़ियां इस तरीके से बताने भी लग गई हैं। ये पियानो ब्रेक का टच देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम फील दे रहा है कंपेयर टू VXI। हालांकि सेम ही है, कोई ऐसा फर्क नहीं है, बट हाँ देखने में ऐसा लग रहा है। क्रोमफिश में डोर लीवर ये पूरा आपको लेदर के अंदर मिल जाता है, ये पूरा आपको लेदर के अंदर दिया गया। हालांकि ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह है। यहाँ पे जो आपको पावर विंडोज वगैरह हैं वो ड्राइवर के लिए ऑटो डाउन और ऑटो अप का ऑप्शन जो है मिल जाता है। यूवी कट का जो डिफरेंस है वो आप देखो अब, और मैं विंडो डाउन करता हूँ, आप फ्रेम में देख पाना, आपको अंतर खुद ही दिख जाएगा। दिख रहा है कितना अच्छा खासा अंतर है यहाँ पे तो अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पे भी देखना है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो व्हाइट कलर, और फिर देखो थोड़ा सा गाड़ी का जो कलर है ना वो भी यहाँ पे जो है चेंज होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जब आप गर्मियों में गाड़ी चलाओगे तो पसंद आने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजों में बदलाव है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बदलाव दिखाई देगा यहाँ पे जो है कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाल दी है मारुति ने, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है। यहाँ पे सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर ये सब डमी है, टॉप एंड में यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। बोनट खोलने का ऑप्शन, 3 पेडल्स गाड़ी के अंदर, जो फुट लाइटिंग है अगर आपको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये जो ऑरेंज लाइट है वो आपको साथ में जो है दी जाती है। और ये 2 बटन एक्स्ट्रा हैं, वो किस लिए, अगर आपको अंदर से बैठे बैठे बूट खोलना है तो आपको सिंपली दबाना है और आप आवाज सुन पाओगे कि भाई वो जो है खुलने लग गया है। तो वो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। बट मान लो आपको भाई कभी ऐसा है, जैसे इसमें स्लाइड वाला ऑप्शन आ रहा है, मैंने ये वाला बटन दबा दिया, अब मैं इसको कितनी बार भी दबा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, बूट नहीं खुलेगा। कोई बंदा स्वाइप भी करेगा ना पैर, जैसे कई लोगों आपने देखा होगा कहीं सटी हुई गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो कोई डॉग निकल के जाता है तो भाई बूट अपने आप खुल जाता है। या कुछ भी ऐसा, जब आप गाड़ी खड़ी है, एसी चल रहा है और आप अंदर बैठे हो, किसी ने पैर स्वाइप कर दिया पीछे से, खुल ना जाए या आपसे गलती ना हो जाए, तो मारुति ने यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑप्शन जो है डाला है जिसकी मदद से आप गाड़ी को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाकी अब मैं कितने भी कर लूंगा नहीं होगा, बट मैं जैसे इसको ऑन करने के बाद अब दबाऊंगा, आपको आवाज आएगी इस तरीके से, अपना जो है बूट है भाई वो खुलने लग जाएगा। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज इसके बारे में हो जाती है। और सिंपली इसको दबा दो इस तरीके से, दोबारा होल्ड करके रखो, आवाज आएगी
और अपने आप जो कम्प्लीटली बंद होने लग जाएगा। हालांकि यहाँ पे एनिमेशन वगैरह नहीं दिखाता, अगर आप MID पे देखोगे तो वो चीज़। अब ठीक है, अब पूरा कंप्लीटली गायब हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। स्टीयरिंग व्हील दिखने वाइज तो बहुत सेम है, बट यहाँ पे बटन्स कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, बताता हूँ। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, तो ये दोनों चीज़ आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। देखो थोड़ा सा ही करा, वाइपर अपना चल गया, इतनी हल्की क्वालिटी तो थोड़ी सी यहाँ लगता है कि बेसिक है। बाकी हाँ, यहाँ पे जरूर से बात कर लेते हैं, ऑटो जो हेडलैम्प वाला फीचर है वो दिया गया है। अगर आपको फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे मिल जाता है 10.25 इंचज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये वाला व्यू पसंद नहीं है तो आप स्टैंडर्ड व्यू की जगह क्लासिक व्यू पे जा सकते हो, क्लासिक की जगह स्टैंडर्ड पे जा सकते हो, वाइस वर्सा। उसके अलावा यहाँ पे जो बटन्स आपको दिए गए हैं आगे पीछे करने के लिए, MID में टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैक आगे पीछे करना है वो कर सकते हो, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हो। ओके वाला बटन है, वॉइस कमांड है, गाड़ी वॉइस कमांड को भी यहाँ पे जो है सपोर्ट कर लेती है। चलो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले स्लाइड करते हैं, पहले आप देख के बताओ आपको दिख कैसी रही है, दिखने में बढ़िया लग रही है कि नहीं लग रही है। पूरी की पूरी विक्टोरियस आपको यहाँ पे बनी दिखाई देगी। CNG में गाड़ी चल रही है, पेट्रोल कितना है, CNG कितना है, टैकोमीटर हो गया। ओके करके अगर आप होल्ड करके रीसेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ओडोमीटर। यहाँ पे और भी मल्टीपल चीजें हैं, जैसे टाइम क्या हो रहा है वो दिखा देता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। हालांकि CNG का एफिशिएंसी जो है गाड़ी नहीं शो करती है, तो वो चीज हमेशा अपने माइंड में रखना। टॉगल करते हैं, चलो लो फ्यूल वार्निंग यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा सेटिंग्स में ब्राइटनेस अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो इस तरीके से अगर आप इन वाले बटन को ऊपर नीचे करके जो है, एक सेकंड में आपको एक बार बैक करता हूँ इस वाले बटन से, दोबारा प्रेस करें इसको, आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखना ब्राइटनेस वाली सेटिंग्स पे, और मैं इसको इस तरीके से टॉगल करता हूं तो ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। दोबारा प्रेस करोगे ओके वाले बटन को तो यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं कि अगर आपको पार्किंग सेंसर्स की इंटेंसिटी नॉर्मल चाहिए, हाई चाहिए, वो आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। बैक कर देते हैं दोबारा और आ जाते हैं व्हीकल सेटिंग्स के अंदर। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर डोर लाइट, गाड़ी में लाइट, TPMS गाड़ी के अंदर मिल जाता है। दिखाऊं TPMS, ये देखो टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहा है। अभी गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो इसलिए आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे नहीं दिख रही है, हालांकि मैं कर देता हूँ बैक। बाकी आप TPMS इंफोटेनमेंट से भी एक्सेस कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बैक कर देते हैं इसको, दोबारा बैक करते हैं। यहाँ पे यूनिट, लैंग्वेज, रीसेट वगैरह, और यहाँ पे कस्टमाइज स्क्रीन का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो चेंज लेआउट में क्लासिक फिलहाल अभी सेलेक्टेड है, मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा वैसा डिजिटल वाला फॉर्मेट या फिर थोड़ा सा इस तरीके का फील चाहिए कि मुझे प्रॉपर बढ़िया ओरिएंटेड वाली फील आनी चाहिए, तो गाड़ी के साथ में आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट ज्यादा दिखाई देगा, यहाँ पे टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब कुछ तो फिक्स ही रहता है, बीच बीच का चेंज होता है। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले आइटम में आपको क्या कुछ चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। रेशियो मोड, CNG का लेवल, वो सब गाड़ी दिखाए कि नहीं दिखाए वो आप कर सकते हो। सिलेक्शन स्क्रीन कौन सी रहनी चाहिए, टैकोमीटर, क्लॉक, मीडिया, वो आप यहाँ से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। मान लो मुझे टैकोमीटर हमेशा नहीं देखना, मुझे क्लॉक देखनी है, तो क्लॉक वाले सेक्शन पर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो क्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मान लो मुझे मीडिया देखना है तो यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड सारी चीजें दिखाएगा, और मुझे मान लो टैकोमीटर देखना है तो टैकोमीटर यहाँ पे फिक्स रह आएगा। तो वो सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इंटरप्टेड डिस्प्ले में आते हो तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गाइड और लाइट स्विच के आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो लाइट में ऑन करता हूँ ना तो देखो यहाँ पे जैसे आपने हिंडई वगैरह की गाड़ियों में देखा है, तो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऑन ऑफ वगैरह जो है कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया फीचर जो है मारुति की तरफ से जो है डाले गए हैं। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी जैसे 2026 में पीक पे आएगी, हालांकि तो अभी भी ऑलमोस्ट 1,32,000 यूनिट तो अब तक गाड़ी की बिक चुकी है। और उसके बाद भी आप देखना ब्रेजा की जो जितनी भी सेल्स थी वो गाड़ी के पास में जो आने वाली है, तो बहुत नंबर्स में गाड़ी बिकेगी। तो वो हमेशा से मारुति के साथ में, और इसलिए मारुति ने इसको फ्यूचर रेडी जो है ना, मुझे लगता है कि तैयार करा है 2026 के हिसाब से। बाकी यहाँ पर टैकोमीटर जो है 7 इंचेस वाला है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस सपोर्ट कर देता है, हाई सुजुकी, एलेक्सा और ओके गूगल, ये सबको सपोर्ट करता है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो गाड़ी के अंदर TPMS अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, व्हीकल स्टेटस, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो वो सब कुछ आप यहाँ पे जो क्लिक करके देख सकते हो। बैक कर देते हैं इसको, क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड है। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऑटो पे डाल दूँ तो ऑटो पे जो है ये सारी चीजें कर देगा। बाकी हम नॉर्मली कर देते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें बढ़िया जो है यहाँ पर डाली गई है। हालांकि डेडिकेटेड कोई बैक करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको होम का बटन दिया गया। स्लाइड वगैरह करोगे कुछ नहीं, ऊपर से स्लाइड करते तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे और दिखाने वाला है। जहाँ पे और स्लाइड करूंगा, मीडिया सेटिंग्स, डेट एंड टाइम, ये सब कुछ आप यहाँ पे जो कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह में तो बेसिक सारी चीजें, डिस्प्ले, लैंग्वेज, इंफोटेनमेंट में अगर आप मिड बेस ट्रबल को कस्टमाइज करना चाहते हो तो कैसा कैसा है कैसा नहीं है। हालांकि अगर आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी फील करनी हो, हेडफोन लगा के आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, सौरभ सिंह कार के नाम से आपको वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहां पे आप सुन लेना, आपको बेटर क्वालिटी जो है मैं वहां पे आपको दिखा दूंगा।
उसके अलावा नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स आप देख लो, एसी के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे भी ऑफर कर दिए। हालांकि ये डेडिकेटेड ऑटो का बटन नहीं है, ऑटो का बटन आपको स्क्रीन से ही एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट हाँ, कुछ शॉर्टकट बटन यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि अगर आपको फैन की स्पीड ऊपर नीचे करनी है या टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, डीफॉगर मोड पे लाना है, वो सब कुछ कर सकते हो। वायरलेस चार्जर नीचे की तरफ, 12V का पावर सॉकेट, ये चाबी मेरी गाड़ी की, इसको उधर साइड कर देते हैं। इसको अगर आप खोलोगे तो इस तरीके से जो 12V का पावर सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ए टाइप पोर्ट यहाँ पे दिया गया। हालांकि वैसे अगर आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करो तो कर लेना, बट आपको वायरलेस एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले दिया जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या आउटपुट निकालता है एग्जैक्ट मुझे अभी तक नहीं पता है। एज सच ब्रोशर में भी कंपनी ने मेंशन नहीं करा है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा। और गाड़ी के साथ में आपको ऑफर करा जाता है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ही भद्दा लग रहा है ZXi के हिसाब से। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि भाई कई वेरिएंट मारुति के, कई गाड़ियां बेसिकली ऐसी हैं जो ग्लॉसी फिनिश और क्रोम के साथ में ये वाली चीज ऑफर करती है, बट मारुति ने यहाँ पे ये वाली चीज नहीं दी है। सॉफ्ट टच यहाँ पे मिल जाता है। पैटर्न वगैरह 3D के अंदर वही सेम है। अगर आपको क्लोजअप शॉट में देखना है तो अब आप प्रॉपर यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। गाड़ी के अंदर ग्लो बॉक्स आपको ऑफर करा गया, ये आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। जिसके अंदर कूल्ड या लाइटिंग वगैरह की बात करोगे तो लाइट वगैरह अंदर की तरफ थोड़ा बहुत आपको जो अंदर की तरफ दिख पा रही होगी, बट ज्यादा ब्राइट लाइट आपको नहीं मिलती है, ना ही कोई एम्बिएंट लाइट वगैरह ऑफर करी गई है। बट उससे भी बढ़िया चीज गाड़ी के अंदर मिल जाती है ऑटो डिमिंग IR विम, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में हमेशा काम आएगा। जब भी रात होगी, पीछे से बैक लाइट में इंटेंसिटी ज्यादा तेज आ रही, कई लोग लगवा लेते हैं ना आफ्टर मार्केट LED, तो उससे आपको बचाएगा ये कहीं ना कहीं। उसके अलावा सनग्लास होल्डर, इंडिविजुअल जो हेलोजन लाइट्स है वो, SOS का जो बटन है वो डेडिकेटेड दिया गया है, जो कि VXi के अंदर भी आता है। यहाँ पे बात करें तो टिकट होल्डर का ऑप्शन, साथ में वैनिटी मिरर, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको यहाँ पे भी जो है दिया जाता है। हालांकि ये एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, और कवरिंग भी अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो कुछ खास कवरिंग जो है नहीं करता है। तो मैं मारुति की गाड़ियों में इसे तो ज़्यादा इंक्लूड करता ही नहीं हूँ। तो वो चीज़ ओपनेबल ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर आपको दिया जाता है। सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। एयरबैग की ब्रांडिंग देख लो, गाड़ी 5 स्टार तो लेके आई है, तो उसकी सेफ्टी में तो क्या ही बात करनी। आर्मरेस्ट आपको VXi में मिल रही थी, LXi में मिल रही है, तो यहाँ पे तो मिलना तय था। अंदर की तरफ देख लो, कुछ भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है। बाकी कप होल्डर्स वगैरह, चाबी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस, वो सब तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। तो आप बताओ, इतनी सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है ना VXi से। अगर आप ZXi की तरफ दे आते हो और 1,77,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ZXi के लिए VXi से। आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ है, थोड़ा सा पॉलीथिन वगैरह को इस तरह की तरफ जो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। आ जाओ अंदर की तरफ। डोर थर्ड आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कैसा फील हुआ है। हालांकि यहाँ पे बात करोगे, ये बहुत बढ़िया कर दिया है कि ये भी पूरा आपको सॉफ्ट टच है, ये भी पूरा आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है। ये तो पहले भी सेम आ रहा था जो VXi वाला वेरिएंट है उसके अंदर भी, तो यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोतल होल्डर, स्पीकर आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। उसके अलावा ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे लाइट आपको दी गई है। मुझे लगता है इसमें भी सनरूफ अगर मारुति डाल देती ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो हो सकता है ZXi प्लस में ज़्यादा मेजर चीज़ों को एडरेट ना हो, अभी मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हालांकि इसको देख के जजमेंट ले रहा हूँ मैं तो वो चीज़। बाकी कंफर्ट वाइज AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट है जो कि इल्यूमिनेटेड C टाइप 25 वॉट की डिस्चार्ज आउटपुट के साथ में आते हैं। मान लो मैं बीच में भी बैठूं तो इस तरीके से मैं जो है यहाँ पर बैठ पाऊंगा, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है। और मान लो मैं इस तरीके से देखूँ तो मेरा हेडरूम वगैरह जो है, अगर मान लो मेरी हाइट का कोई बंदा यहाँ पे बैठता है 5.5 फीट का, तो भाई आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली पोजीशन है, क्योंकि बैक सपोर्ट भी बढ़िया आपको नहीं मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है, अगर आप बच्चा बैठाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मान लो मैं इधर की तरफ आ जाऊँ तो इसको जो है इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब देखो भाई, हेडरूम वगैरह बढ़िया हेडरूम आपको देखने को मिल जाता है। हेडरूम से रिलेटेड कोई भी एज सच आपको दिक्कत यहाँ पे जो नहीं फील होने वाली है। उसके अलावा और कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो आर्मरेस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक बार आर्मरेस्ट का भी पोजीशन वगैरह दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से अगर आप बैठते हो तो आर्मरेस्ट वगैरह इस तरीके से आप जो है एक्सेस वगैरह कर पाओगे। बाकी क्वालिटी वगैरह तो ठीक ही फील होती है। मारुति की गाड़ियों में क्वालिटी से रिलेटेड इतना ज़्यादा इशू आता नहीं है कि भाई ये अनइवन हो रहा है, जैसे टाटा वगैरह में हमने जो कई बार देखा है। नीचे की तरफ आइसोफिक चेल्सी टैंकर CNG गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर बनता है, तो वो आपके यहाँ पे जो है दिया जाता है। बाकी कई लोग बोल रहे थे कर्टेन की जरूरत है, मैं सही बताऊं जरूरत है। यूवी कट ग्लासेस देने के बाद भी इतना कोई बेटर यहाँ पे एम्बियंस का फील जो है नहीं आता है। थोड़ा सा प्राइवेसी वाली चीज भी बोल रहे हो, और जो धूप इतनी तेज आती है इंडिया के अंदर, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रोटेक्ट जो है नहीं कर पाता। ये डिफरेंस आप देख ही पा रहे हो, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, तो वो वाली चीज। बाकी इस तरीके से फ्रंट का व्यू जो है कंप्लीट आने वाला है। तो ये सब कुछ है इस विक्टोरिस के ZXi वेरिएंट के बारे में। प्राइस था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 14,56,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा। और उसके अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है जो मुझे लगता है सबसे बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पहले एक बार इंजन को शट ऑफ कर देते हैं, तब मैं आपको सारी चीज़ें जो है रैप अप में बताता हूँ। सबसे पहला जो मुझे एडवांटेज लगा वो है ये अलॉय। लगभग 40-50 हज़ार के तो कम से कम आपको अलॉय पड़ेंगे। ऑटो हेडलैम्प का बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स DRL, फिर फॉग लैंप्स आपको मिल रही है, पावर टेल गेट आपको मिल रहा है। उसके अलावा बात करें
तो आपको पीछे की तरफ वाइपर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फील गुड फैक्टर के तौर पे बूट के अंदर जो आपको कवरिंग ऑफर करी गई जो कि बहुत ही बढ़िया दिखती है। अंदर बात करें तो अंदर भी कई सारी चीज़ों के अंदर जो है फ़र्क आ गया, जैसे कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिल जाता है, पूरा इंटीरियर लेदर रैप है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि वर्थ इट हैं। अगर आप 2 लाख रुपए ऑन रोड पे स्पेंड करना चाहते हो, VXI से ZXI पे आना चाहते हो, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। अगर आपको एक ही गाड़ी रखनी है और लंबे टाइम तक रखनी है, अगर आपको ये है कि भाई नहीं मुझे तो 2-4 साल बाद चला के बेचनी है, तब आप फिर मुझे लगता है कि ZXI मत लेना, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट की इतनी ज़्यादा रीसेल जो है नहीं होती है मार्केट में। जो सबसे ज़्यादा बिकता है वेरिएंट उसकी ज़्यादा रीसेल आपको देखने के लिए मिलती है। गाड़ी के ऊपर वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको ऑफर की जाती है, जिसको कि अगर आप चाहो तो 6 साल अप टू 6 साल तक जो है एक्सटेंड करा सकते हो। तो भाई ये था मारुति विक्टोरिस का ZXI वाला वेरिएंट CNG के अंदर। प्राइस डिफरेंस कितना था, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या था, फीचर्स में क्या कुछ नया मिल रहा है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया। बाकी अगर आपको कोई और वेरिएंट चेकआउट करना हो तो यहाँ पे कहीं प्लेलिस्ट आ रही होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे उस पर क्लिक करके देख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।